तो अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं लाइफ लेसन्स के बारे में। तो मैं कुछ तुम्हें मेन लाइफ लेसन्स दूंगा जो कि मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी हो सकते हैं या फिर कुछ में जो कि मैंने सीखे हो। तो यहाँ पे एक तो लाइफ लेसन्स ये कुछ ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि लाइफ लेसन्स वाली मैं एक सीरीज़ वो करूँ स्टार्ट। उसके अंदर अपने लाइफ लेसन्स दूँ जो कि तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाले, जो कि मुझे पता है काम में आने वाले, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं दे रहा हूँ तो काम में तो आएंगे। ठीक है, तो पहला लाइफ लेसन होगा कि मतलब जब भी तुम कुछ भी चीज़ बाय करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो तुम कोई मोबाइल लेने के लिए जा रहे हो, शॉप के अंदर जा रहे हो, तो तुम्हें शॉप के अंदर सबसे पहले हमेशा, या फिर किसी भी जब भी तुम टैक्सी वगैरह वगैरह बुक, ठीक है, तो हमेशा प्राइस को हमेशा कंफर्म करना है कि भाई इतना ही प्राइस है ना, इतना प्राइस है, बार 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 बार, ठीक है, बार बार, एक दो बार से नहीं, कम से कम 3 टाइम्स, ठीक है, तुम्हें कम से कम 3 बार वो वाले प्राइस को तुम्हें बंदे का कंफर्म करना है, भाई इतना ही प्राइस है ना। उसके बाद अगर वो तुम्हारा बकचोदी करता है ना भाई, उसकी गांड मार दो, ठीक है भाई। उसको बोलो ले भाई इतना ही मैं दे रहा हूँ पैसे, ज़्यादा पैसे चाहिए तो भाई लड़ और ले जाओ मुझसे पैसे, ठीक है भाई। मतलब इस चीज़ को तुम्हें मतलब सीखना है, ठीक है, ऐसे ये वाली बात। और दूसरी चीज़, जब तक जो बात हुई है ना कि मतलब वो बंदा बोल रहा है आप रुको यहाँ पे भी 5 मिनट के अंदर आ रहा है फ़ोन, ठीक है, तो तुम्हें मतलब भाई उस 5 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें कभी भी पहले पैसे देने नहीं है, क्योंकि तुमने अगर पहले पैसे दे दिए एंड उसके बाद वो बोलेगा भाई आ रहा है पास 5 मिनट, भाई 5 मिनट, 5 मिनट के बाद भी नहीं आ रहा है, फिर बोलेगा भाई बस 5 मिनट, 5 मिनट, और तुम्हारा 1-2 घंटा उड़ा देगा। और वो 5 मिनट 5 मिनट करते करते ही तुम्हारे ऐसी तैसी हो जाएगी, ठीक है। तो कभी भी तुम्हें पहले पैसे देने नहीं है, पैसे जेब में रखो, जब जब सामान आएगा उस टाइम दे दो चाहे उसको पैसे। एंड पैसे टेबल पे रखो, उसको दो मत, ठीक है। पहले सामान वो कर लो चेक कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं नहीं चल रहा है। ठीक नहीं चल रहा है, पैसे रख लो वापस, सामान दे दो बंदे को बोलो भाई तू रख अपने पैसे, भाई हमें ना चाहिए भाई तेरा सामान, ठीक है, ऐसा बोलो उसे। और भाई मेरे डार्क सर्कल्स तो भाई किसी कोई अगर अच्छी ऐसी लड़की देख रही है तो मेरे को अपना स्किन केयर रूटीन बताओ। तो फिर बस यही ना। और आज के लिए दो लाइफ लेसन ही काफ़ी है। तो मतलब देखो पहला वाला था हमेशा प्राइस हमेशा वो करना कंफर्म, क्योंकि लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। पहले बात तुम्हें कम से कम 3 बार वो वाली प्राइस को तुम्हें कंफर्म करना है। अगर उसने चाहे सामने से खुद ब खुद ऑफर दिया हो ना, तुम्हें एक्सेप्ट तो कर लेना है अगर तुम्हारे सबसे अच्छा प्राइस है। लेकिन तुम्हें हमेशा कंफर्म भी करना है कि मतलब भाई इतना ही प्राइस है ना, मैं इतना ही कर रहा हूँ पे, इससे 1 रुपये मैं ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ पे, ठीक है। फिर वो अगर कुछ बकचोदी करे उड़ा दो उसे, ठीक है। दूसरा, पैसे कभी भी पहले मत पे करो। एंड सामान चेक करके जो भी तुम वो कर रहे हो उसे चेक चुक करके ही देना चाहिए तुम्हें पैसा। और यही थे कुछ बेसिक जैसे लाइफ लेसन जो कि मैं रेकमेंड करूँगा। एंड में और भी लाइफ लेसन है जो कि मतलब एक होता है ना कि मतलब फॉरगेट द पास्ट बट नेवर द लेसन, बस वही वाली चीज़ है ये। अब वो मेरे को ऐसे दिमाग में याद नहीं है, वो जब सिचुएशन आती है उसी टाइम याद आती है मुझे वो वाली जो जो चीज़ें मैंने सीखी होती हैं। तो बस वही। और जब भी तुम्हें कोई कुछ किसी चीज़ के अंदर बुलाए ना, या फिर कोई भी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो संत महात्मा इंसान है नहीं, तो वो अपना उनका मतलब अगर अगर उनका कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बुलाने वाला। मोस्ट ऑफ द टाइम 99.99% ऑफ द केसेस में बड़े ही रेयर होता है, बड़े ही रेयर। तुम्हारी पूरे ज़िंदगी में मुश्किल से तुम्हें 10 लोग मिलेंगे, तुम्हारी जो भी 50-60 साल की ज़िंदगी उसके अंदर तुम्हें 10 लोग मिलेंगे जो कि तुम्हारी हेल्प कर देंगे बिना मतलब कोई भी सेल्फिश रीजन की वजह से। अब तुम खुद सोच लो कि मतलब कितने लोग तुम्हें मिल चुके हैं, कितने लोग मिलेंगे अभी और टाइम के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है ये। इसलिए जब भी तुम्हें कोई भी बंदा कुछ भी ऑफर दे, जैसे कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ भाई $100 दो भाई कोचिंग कॉल फलाना ढिमकाना, तो भाई उसमें मेरे को $100 मिले, लेकिन तुम्हें कहीं पे भी कुछ भी ऐसा लगे कि भाई आप इधर से आ जाओ आपका ऐसा ऐसा हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा, ये सारा ऐसा, तो भाई सबसे पहले तुम्हें देखना कि ये बंदा मुझे ले जाना कहाँ पे जा रहा है। तो तुम्हें लोगों को अपने आप को ना डिस्ट्रैक्ट नहीं, डिस्ट्रैक्ट एक सही वर्ड नहीं, तुम्हें लोगों को अपने आप को गलत डायरेक्शन में ना डायरेक्ट करने देना है ना, ताकि तुम समझ पाओ कि वो तुम्हें ले जाना कहाँ जा रहा है। सॉरी मतलब वो तुमसे चाहता क्या है, एंड तुम फिर अपनी ब्रेन पावर का यूज़ करके अपनी मैं सारे वर्ड्स भूल गए जो भी, हाँ, तो तुम उसका यूज़ करके उस चीज़ से बाहर आ जाओ।
तो उससे तुमने क्या-क्या चीज़ें जान ली कि सामने वाला बंदा क्या तुमसे चाहता था एंड तुम उससे कैसे-कैसे बचोगे एंड वही एंड मतलब तुम मतलब सामने वाले का इंटेंशन जानना चाहिए तुम्हें पहले कि ये इस बंदे को क्या मिल रहा है, ये बंदा ऐसा क्यों चाहता है कि मेरे साथ ऐसा हो एंड बड़ा ज़्यादा रेयर चांस है कि कोई बंदा ऐसा बिना किसी सेल्फ उसके मोटिव के तुम्हारे साथ तुम्हारा भला वो कर दे। तो ये कुछ थे लाइफ लेसन जो कि तुम्हें सीखने चाहिए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली तुमने शायद ये सीखे होंगे, तुम्हारे दिमाग से सोचोगे तो तुम बोलोगे हाँ भाई ये तो भाई बेसिक कॉमन सेंस है, लेकिन जब तुम ऐसी सिचुएशन के अंदर होते हो ना, मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ 99% लोग ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे, लेकिन अब शायद से तुम लोग नहीं बोलोगे क्योंकि तुमने इस वाली वीडियो को देखा एंड तुम्हें तुम्हारे दिमाग के ऊपर क्या दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं पे एक कोने में होगा ये एंड जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तुम्हारे दिमाग का वो कोना स्पार्क होगा एंड तुम्हारे मुंह में आ जाएगी ये वाली चीज़ एंड तुम्हें फिर पूरा अपना गेम प्लान आ जाएगा समझ। ठीक है एंड अपनी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा खतरनाक वाले चेंजेस आने का वेट करना छोड़ो एंड अपनी ज़िंदगी में अपना चेंजेस को लेकर आओ एंड चेंजेस का वेट आने के लिए छोड़ दो। ठीक है तो बस वही है। एंड एक बात और कि मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना कि मतलब एक्सेप्ट वो कर लो जो भी चीज़ें तुम चेंज नहीं कर सकते हो, वो तुम्हें सिर्फ बुरा ही महसूस करवाएं, लेकिन बुरा फील करना कोई ऐसे बुरी बात नहीं है। मान लो कि तुम्हारा कोई सिग्निफिकेंट अदर टपक जाता है, लोग क्या करते हैं आज तक की हिस्ट्री में लोगों ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लेते हैं भाई टपक गया भाई क्या ही कर सकता है यार। देखो तो यहाँ पे जब जो तुम ऐसा बोल देते हो ना कि क्या ही कर सकते हैं अब, तो तुम अपने आप को बोल देते हो भाई अब क्या ही कर सकते हैं भाई, फिर तुम थोड़ा बहुत रोते हो और फिर थोड़े दिनों बाद तुम दोबारा से भूल जाते हो कि मतलब भाई वो टपक गया बंदा एंड फिर तुम मतलब खुश हो जाते हो दोबारा से एंड तुम मतलब उसको भूल जाते हो एंड कुछ भी चेंज नहीं होता। लेकिन अगर तुम उस बात को कभी एक्सेप्ट ही ना कर सको, हो सकता है मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि तुम उस बंदे को रिवाइव भी कर दो, का मतलब काफ़ी डिसेंट चांसेस है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम जो उसे रिवाइव भी कर दोगे, हो सकता है तुम यार टाइम मशीन बना दो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब कुछ पॉसिबल है, अगर है भी तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम कर दोगे, लेकिन अगर तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करो, कभी भी ना करो, हमेशा तुम दुख के अंदर ही रहो, तुम उस दुख का और गुस्से का अचानक से यूज़ करो, तुम चांसेस है कि तुम ये सब कुछ कर सकते हो, समझ रहे हो। अगर तुम अपने हाइट से कोई वो है दिक्कत, अगर तुम कभी अपनी इस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना ना करो कि भाई मेरी हाइट वो है ऐसी और मैं कुछ कर नहीं सकता इसके खिलाफ, या फिर मतलब इसको बढ़ाने के लिए, या फिर जो भी तुम्हारा मतलब गोल है, मतलब मैं कुछ कर नहीं सकता, अगर तुम ऐसा सोचोगे ना तो तुम खुश रहोगे ज़िंदगी में। ठीक है, लेकिन अगर तुम ऐसा सोचोगे कि भाई तुम उसको कभी एक्सेप्ट करोगे नहीं कि भाई ऐसा क्यों है, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, भाई मैं ना सहता भाई, हम तो उसके अंदर तुम दुखी रहोगे ज़िंदगी के अंदर, लेकिन तुम उसके ऊपर एक्शन लोगे, तो उसके ऊपर एक्शन लोगे तो चांसेस हैं कि वो तुम चीज़ अचीव कर जाओ। तो जो ग्रेटनेस होती है ना वो एरोगेंस में ही आती है। ठीक है, तुम अगर इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट करोगे नहीं ना तो तुम चांसेस है कि तुम ये चीज़ कर सकते हो। जब भी मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है ना तो मैं ये क्वेश्चन नहीं आता कि भाई ये वाली चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती है, मेरे दिमाग में ये वाला क्वेश्चन आता है कि ये वाली चीज़ कैसे हो सकती है। कभी भी ये मेरा तुम लोग मेरे मुंह से अगर ये चीज़ सुन रहे हो ना कि ये वाली चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं उस वाली चीज़ को इतना नहीं चाहता हूँ, उतना जो मतलब मैं उसे मतलब इतना नहीं चाहता हूँ, मतलब मिल मिल जाए तो अच्छी अच्छी बात होगी, सिर्फ इतना ही चाहता हूँ। लेकिन कोई ऐसी चीज़ होगी जिसे मैं पूरे दिल से चाहता हूँ, तो मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, मैं हमेशा ये बोलूँगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो मैंने अभी बोला इसे दिमाग के अंदर सोचो एक मिनट कि भाई मैंने क्या बोला, ऐसा कैसे हो सकता है। एंड दूसरा सिनेरियो क्या था, आंखें वो कर लो बंद मतलब, और जब खोल लोगे उस टाइम मैं बता दूंगा। अब तुम सोचो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है भाई। भाई ये देखियो ये वाला जरा टेबल है ना, ये मेरे को ना वाइट में वो चाहिए, तो ये ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और बंदा बोल रहा है कि भाई ये तो ना हो सकता। अब दूसरा सिनेरियो कि भाई ये वाला जो टेबल है ना ये मेरे को 20 सेंटीमीटर बड़ा चाहिए और वाइट कलर में चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो तुमने क्वेश्चन, अब आंखें खोल लो, तो तुमने क्वेश्चन क्या पूछा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तो मतलब उसका मीनिंग है कि भाई ये पॉसिबल, तुम अपने दिमाग को बोलो कि भाई पॉसिबल है, हो सकता है भाई,
जो मर्जी हो सकता है। तुम बोलो कि भाई ये बंदा उड़ गया, मेरे को इसको जिंदा करना है, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई, सब कुछ हो सकता है। बस बिलीव करो, वर्क करो, चांसेस हैं कि हो सकता है। एटलीस्ट 0% से तो ज़्यादा चांसेस, चाहे 0.00001% हो चांस, लेकिन 0% से ज़्यादा चांस है। एंड जब तक तुम उस चीज़ को इनफ चाहते हो, एंड तुम वो 0.0001% के रिस्क को लेने को भी तैयार हो, मतलब होंगे ऑफ कोर्स से तैयार। 0% का मीनिंग है कि मतलब इम्पॉसिबल। 0.0000001% का चांस है, चांस का मीनिंग है पॉसिबल। तो अगर तुम चाहते हो उस चीज़ को पॉसिबल करना, तब तुम 0.00001% वाला चांस भी लोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो फिर इम्पॉसिबल नहीं रहता वो वाला काम, फिर वो पॉसिबिलिटी की रेंज में आ जाता है। भले प्रोबेबिलिटी मैथ्स तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन पॉसिबिलिटी तुम्हारे साथ है, क्योंकि 0% इम्पॉसिबल, 0 पॉइंट उतने भी 0 एंड आगे 1% पॉसिबल। भले प्रोबेबिलिटी अलग है, लेकिन पॉसिबल है वो वाली चीज़, अगर उसका 0% से ज़्यादा का चांस है, एंड वही चांस अगर तुम्हारे लिए इनफ है, तो तुम वो वाला काम कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाले ज्ञान दे दी मैंने, और ज्ञान लेना हो तो मुझे पैसे भेजो। चलो ठीक है।